हेलो बच्चों, आज आपकी डेट है 16 जुलाई 2021 और आपकी आज वर्कशीट नंबर 6 आई है मैथ्स की। चलिए देखते हैं आपकी वर्कशीट के अंदर क्या है। आपकी वर्कशीट है रिलेटेड टू टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स, और ये जो थ्योरम्स हैं ये किसके रिगार्डिंग है? सर्कल के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमें पता है कि सर्कल क्या होता है और उसी की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व whose all point lie in the same plane and are at the same distance from a fixed point। हमें पता है कि एक सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ उससे बिल्कुल एक जैसे ही डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट होते हैं, जिनको अगर हम मिला दें तो क्या बन जाते हैं? वो सर्कल बन जाता है एक। तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर ही हमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि सेंटर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, और इस सेंटर ऑफ द पॉइंट से लेकर जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, जब हम इनको जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? हमारा रेडियस होता है, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या देखते, हमें क्या पता है कि जो सर्कल होता है उसके जितने भी हम पॉइंट्स को जोड़कर रेडियस ड्रॉ करेंगे वो सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या है? फिक्स डिस्टेंस होता है, और सारा जो फिक्स डिस्टेंस है वो सभी पॉइंट के लिए क्या होगा? बिल्कुल ही सेम होगा। अब हम देखते हैं आगे कि हमारी कुछ और डेफिनेशन दे रखी हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी नीचे दी हुई हैं जो सर्कल से रिलेटेड ही है। सबसे पहले यहाँ हमें दे रखा है कि आर्क क्या होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, आर्क इज बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ ए सर्कल। की आर्क क्या होती है? जब भी हम एक सर्कल को बनाते हैं तो जैसे हम एक छोटा सा कर्व बनाते हैं, उसके बाद जैसे सी होता है, फिर हमने एक और बनाया, फिर एक और बनाया, ऐसे करके हम उनको जोड़कर ही क्या बना देते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। तो जब हम एक सर्कल के कुछ छोटा सा पार्ट लेके, जैसे मैं यहाँ से सर्कल को ब्रेक कर दूँ तो ये जो सी टाइप चीज बचेगी मेरे पास, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्व। यानी ऐसे कुछ पार्ट जिसकी वजह से पूरा एक सर्कल जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सेकंड आता है कोड क्या होता है। अ कोड ऑफ ए सर्कल इज लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ए बी इज अ कोड इन द गिवन फिगर। जैसे आपको फिगर दे रखा है, इसमें ए बी एक कोड है। अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या होती है? जैसे हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, इनका हम पैरामीटर निकालते हैं, ऐसे ही जो सर्कल का पैरामीटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर कोड को समझेंगे। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर? ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ये जो ए और बी पॉइंट है दोनों ही मेरे जो मैंने सर्कल ड्रॉन किया है इसकी सर्कमफ्रेंस पर है। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगी तो ये क्या बन जाएगी? मेरी कोड बन जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन लिखी है कि किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जब हम दो पॉइंट्स को आपस में टच करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। अच्छा, एक जो सर्कल होता है उसमें सबसे लंबी जो कोड है तो वो कौन सी होगी? वो होती है डायामीटर, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होकर जाती है। उसके बाद आता है कि हमारी नेक्स्ट जो थर्ड डेफिनेशन है वो है सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट, ये दो डेफिनेशन ऐसी है जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इन्हें हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले सेक्टर क्या होता है? देखो, मानो कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पर, और ये क्या है? इसका सेंटर है। तो इसी सेंटर से एक रेडियस ये है मेरी। अगर ओ मेरा सेंटर है तो ओ ए रेडियस हुई, और इसी से ओ बी क्या है? मेरी दूसरी रेडियस है। तो ये जो पोर्शन यहाँ बना है किस किस के बीच में मिलके बना है? एक रेडियस है ओ ए, एक रेडियस है ओ बी, और एक मेरा ए बी क्या है? आर्क है। तो ये पोर्शन क्या बन गया? मेरा एक सेक्टर बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जो किस किस से मिलकर बना है? टू रेडियस एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट में हम क्या देखेंगे कि ये मेरा सेंटर है ओ, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, और ये हमने ए और बी को जैसे पहले बताया था ये ज्वाइन करने वाली लाइन जिसको हम बोलेंगे कोड। तो अब जो मेरा ये पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? हम सेगमेंट बोलेंगे। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ से क्लियर है कि सेगमेंट एक ऐसा एरिया होता है जो कि बाउंड होता है किन किन के बीच में? एक कोड के बीच में,
और एक आर्क के बीच में, यहाँ पर मेरी ए बी आर्क है, ए बी ये वाली आर्क है, और यहाँ पर ये क्या है, मेरी कोड है। ऐसे ही जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्टर की, उसमें क्या था कि ए बी मेरी आर्क थी, ओ सेंटर था, ओ ए और ओ बी दो रेडियस के बीच में क्या थी, मेरी ये एरिया बाउंड हो रहा था, जिसको हमने सेक्टर का नाम दिया। अब आपके जो आगे है इसमें क्या है, कई सारी डेफिनेशन जो थ्योरम्स हैं वो दे रखी हैं, जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है आपकी फर्स्ट वाली, जिसमें दिया हुआ है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल कोड equal chords of a circle subtend equal angle at center conversely। अब इसका क्या है, ये जो थ्योरम हमें ऊपर कही गई है कि इक्वल कोड्स जो होंगे अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। जैसे कि हमें डायग्राम दिया हुआ है साथ में कि हमारे पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में दो कोड हैं जो कि क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। तो जब हम इन कोड से सेंटर पर एंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये एंगल है ए और ये एंगल है बी, तो ये मेरे दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स भी क्या है, इक्वल है कि द कोड्स आर इक्वल इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स एट द सेंटर आर इक्वल। कि अगर कोड्स जो हैं, अगर दो कोड किसी एक ही सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, तो वो जो दोनों कोड हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम परपेंडिकुलर हमें पता है, जब भी हम किसी लाइन पर दोनों तरफ जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये टी पॉइंट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कि जब भी हम किसी सेंटर से किसी कोड पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को क्या करेगा, बायोसेक्ट करेगा, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे हमें यह डायग्राम में दिया है, यहाँ पर ओडी क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी कोड के ऊपर, तो मेरा जो ये यहाँ पर ए ये वाला और ये वाला पार्ट है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इन्होंने बाइसेक्ट किया है। इसका कन्वर्स भी बिल्कुल ट्रू होगा कि अगर हम किसी कोड से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी सेंटर पर, तो वो क्या करेगी, कोड वो उस कोड की क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 आते हैं। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि जैसे मेरे पास कोई भी सर्कल है और मैंने यहाँ पे ये जो दो इक्वल कोड्स हैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये और ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। और इसका कन्वर्स भी जो है वो ट्रू है हमारा, कि अगर कोई दो कोड्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो वो कोड जो है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल मानी जाएंगी। अब आते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि अगर हम ये जैसे सर्कल है हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ए बी क्या है, कोई आर्क है, इस ए बी ने यहाँ सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ किया, एक एंगल बनाया है। अगर ये एंगल ए है तो इसी ए बी आर्क से सर्कल पर किसी और पॉइंट पर बनाया गया एंगल से ये एंगल क्या होगा, हमेशा डबल होगा। तो ये क्या है, हमारी थ्योरम थी। उसके बाद है यहाँ पर अगली वाली थ्योरम कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमें पता है सेगमेंट क्या होती है, ये लाइन बनाई हमने, यहाँ पर ये हमने इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ए बी, इसको हम सेम लेंगे, एक कोड ए बी से मैंने एक एंगल ये ड्रॉ किया है और इसी ए बी से मैंने एक एंगल यहाँ ड्रॉ किया है, तो मेरा ये ए और बी एंगल है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक सेम सेगमेंट से ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट थ्योरम पे। द सम ऑफ आइदर ऑफ द पार्ट ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हैं और वो एक सर्कल के अंदर बना होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इज 180 डिग्री, कि अगर है ना, अगर कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और वो
एक सर्कल के अंदर बनाया गया है, तो उसके अपोजिट जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक, कि किसी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक तभी बोलेंगे जब उसके जो 4 वर्टिसेस हैं वो क्या करेंगे, एक सी में लाई करेंगे। सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सरकमफ्रेंस में लाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमें डायग्राम दे रखा है उसके अंदर एक सर्कल दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मेरा ये और ये जो अपोजिट एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। और इसी से क्या है, हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे अगर ये सर्कल के अंदर बनाया गया है तो। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके फिलअप्स दे रखे हैं एक्सरसाइज रिलेटेड। ट्राई योर सेल्फ, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डैश, कि सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड है उसको क्या बोलेंगे। हमने पढ़ा था कोड क्या होता है, सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम कोड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कोड होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है, और सेंटर से पास होने वाली कोड क्या होती है, डायामीटर होती है। उसके बाद है हमारा सेकंड फिलअप, डैश इज द रीजन बाउंडेड बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है कोड और एक है आर्क। हमने 2 फिगर किए थे पहले भी, जहाँ पर एक एरिया होता है हमारा 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में, और एक एरिया होता है एक कोड और एक आर्क के बीच में। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, कोड दिया है और एक आर्क दिया है, तो हमारा ये वाला फिगर है इसका आंसर। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो हमारे सेकंड फिलअप का आंसर होगा, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब थर्ड फिलअप की बारी आई, सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। अब हमें सेक्टर की डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन करना है। यहाँ पर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये है हमारा सेक्टर, किस किस के बीच में बना है, ये 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में। इज द रीजन बिटवीन रेडियाई मतलब 2 रेडियस एंड आपको दे रखा एक फिलअप। तो यहाँ पर फिलअप में हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम फिल करेंगे आर्क। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पर। फोर्थ फिलअप में है, इन द गिवन फिगर बी ओ सी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर हमें इसका फिगर दे रखा है। हमें यहाँ पे क्या बताया है, दिया गया है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, और बी ओ सी क्या है, डायमीटर है। अगर बी ओ सी डायमीटर है तो बी ओ भी किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। तो उसके बाद हमें पूछा गया है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा। अगर हम इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दें तो हमारे पास ऐसे ट्राइंगल आ रहे हैं जिनकी 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। तो जो एंगल है इनका वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर 2 इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाएंगे। हम इनको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ट्राइंगल दे रखे हैं, अगर हमारे पास ट्राइंगल है और हमें दिया गया है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके जो सामने एंगल होता है ये, वो उस एंगल के सामने क्या होगा, इक्वल। यानी अगर हमारा ये एंगल इक्वल है तो दूसरी तरफ से ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा कि अगर हमारे पास ये दिया गया है कि ए बी सी इक्वल है, तो ये है ए बी सी, तो दूसरी तरफ से जब हम देखेंगे तो क्या आएगा, ए सी बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। आगे देखेंगे हम, इफ कोड ए बी एंड सी डी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दियर सेंटर देन। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ऊपर कि अगर 2 कोड हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो कोड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सबसे पहली थ्योरम हमने यही पढ़ी थी वर्कशीट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में है, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। अब हमें दिए गए हैं ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड है, ये हमने बना दिया है सर्कल, और ये हमारी है 2 इक्वल कोड ए बी और सी डी। यहाँ पर दिया गया है कि अगर हमारा जो एंगल ए ओ बी है, अगर ए बी जो है वो ओ पर 80 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जो दूसरी वाली कोड है वो कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम इस ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एंगल सेम है तो कोड इक्वल आएंगी,
और अगर कोड इक्वल है तो एंगल भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अगर यहाँ पर 80 डिग्री है तो इधर भी हमारा आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं।